नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी बताऊंगा। माता पिता के एक संतान थी और वो लड़का था। माता पिता ने उसको बहुत अच्छे से उसका पालन पोषण किया, उसको बड़ा किया, उसको पढ़ाया लिखाया और उसकी शादी भी करवा दी। अब देखो, वो जो लड़का है वो नौकरी भी लग गया था। उसके माता पिता गरीबी में रहे और मेहनत मजदूरी करके उसको पढ़ाया लिखाया और उसको नौकरी भी लगवा दिया। इतना वो योग्य बन गया था। लेकिन माता पिता के प्रति उस लड़के का जो व्यवहार था वो सही नहीं था। हालांकि वो खूब पढ़ा लिखा था और वो मास्टर था, लेकिन माता पिता के प्रति उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। अब देखो, समय निकलता गया। वो जो लड़का है उसके भी एक लड़का हुआ था। उसका लड़का भी धीरे धीरे बड़ा हो गया था। वो अब 3-4 साल का हो गया था। उस समय वो जो लड़का था जो नौकरी लगा था, उसकी मां की डेथ हो गई थी और उस लड़के के अब बूढ़े पिताजी बचे थे। थोड़े टाइम तक तो उसने पिताजी की खूब सेवा की। जैसे जैसे समय निकलता गया, अब पिताजी का शरीर साथ नहीं देने लगा। देखो, बूढ़े हो गए हैं और बुढ़ापा सबका आता है। तो उसके जो पिताजी हैं वो अब बुढ़ापे में उनके हाथ पैर ढंग से काम नहीं करते थे और वो ऐसे धूसते थे हाथ पैर उनके। देखो, बुढ़ापा है तो अब शरीर भी साथ नहीं देता है, हाथ पैर उनके धूसते हैं। अब देखो, वो जो बेटा है, कुछ समय तक तो उसने बहुत अच्छी सेवा की और पिताजी के लिए उसने खाने पीने में किसी चीज की कोई कमी नहीं रखी थी। और जब भी वो खाना खाते थे ना, तो वो सब साथ में बैठ के खाते थे। ये भी एक अच्छी बात है। धीरे धीरे पिताजी जो थे उनके हाथ पैर और ज्यादा ऐसे हो गए थे कि काम ही नहीं कर रहे थे। एक दिन साथ में बैठ के खाना खा रहे थे। उनका छोटा जो बच्चा था, दादाजी का पोता और दादाजी का बेटा और उनकी बहू, ये सब साथ में बैठे हुए थे। बहू ने दाल रोटी दादाजी को दे दी, उसके ससुर जी को दे दी और उसके पति को, बच्चे को, सब खाना खा रहे थे। तो अब वो जो बूढ़े पिता है वो जो खा रहे थे, तो कभी खाते हैं ना तो कभी नीचे गिरती हैं, कभी दाल कपड़ों पे गिरती हैं। ऐसे वो हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, हाथ धूसने लग गए थे और ऐसे खा रहे थे। वो खाते खाते उनसे वो जो प्लेट थी दाल की वो नीचे जा गिरी और गिरते ही बहू जो है वो उनके ऊपर भड़क गई और कहने लगी कि ससुर जी, आप में अक्ल नहीं है, आप में बुद्धि नहीं है, आप बूढ़े हो गए हैं और आपसे दाल की प्लेट नहीं संभल रही है। क्या हो गया है आपको? आप हमारे साथ में बैठ के खाना खाने लायक नहीं होगा। और ये बात कहते ही उधर जो उस बूढ़े का जो बेटा है उसने भी, उसकी पत्नी ने जो कहा उसमें हाँ में हाँ मिला दिया और कह दिया, हाँ पिताजी, ये सही कह रही है, आप में बिल्कुल अक्ल नहीं है। आप ये क्या कर रहे हो? आपने कपड़े खराब कर दिए और ये जगह खराब कर दी, आपको खाना खाना नहीं आता क्या? तब उसके पिता ने कहा, बेटा, जब तू भी छोटा था ना, तेरे से भी ऐसा होता था। और देख, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं और आप सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप मेरी सेवा करो। लेकिन देखो, बूढ़े की कौन सुनता है? दोनों पति पत्नी ने उसको डांट फटकार लगाई। डोकरा बेचारा क्या करे, किसके पास जाए? ऐसे उनके घर में अब देखो रोज चलता था, किचकिच होती थी, आए दिन उससे लड़ाई करते थे। बेचारा बूढ़ा है और बूढ़ी आत्मा कहां जाए? अच्छा, उनका जो छोटा लड़का था ना, वो भी धीरे धीरे अब वो 6-7 साल का हो गया था और रोज रोज की यही समस्या है। उनका जो बेटा है वो जब कुछ गिरा देता है या कपड़ों पे दाल गिरा देता है, कोई भी सब्जी गिर जाती है या प्लेट गिर जाती है,
तो उसको तो वो जो अच्छे से रखते हैं उसको कुछ नहीं कहते हैं, और बेचारे पिताजी को भला बुरा कहते हैं। तब एक दिन उसके जो छोटा बच्चा था उसने अपनी माँ और पिता से कहा कि माता पिताजी आप दादाजी के ऊपर क्यों भड़कते हैं। तब उसको डांट फटकार लगाई और कहा बेटा तू चुप रह। उसको चुप कर दिया और उन दोनों पति पत्नी ने अपने पिताजी के लिए एक कोने में जगह फिक्स कर दी और वहां उसको साइड में बिठा दिया और कह दिया कि आप यहीं खाओ और खा पी के यहीं बैठ जाओ। अब रोज रोज की एक नई फिल्म हो गई थी। अब उसको बेचारे को कोने में बिठा के कोने में रोटी सब्जी देते थे। एक दिन उनका जो छोटा लड़का है उससे रहा नहीं गया। ये सब जब बच्चे देख रहे होते ना तो वो भी क्या सीखते हैं। और उस बच्चे ने अपने माता पिता से कहा कि मम्मी पापा आप ये सब जो कर रहे हो ना मैं भी आपसे यही सीख रहा हूं। आप चिंता मत करो, आप ये देखना मैं भूलने वाला नहीं हूं। अच्छा आप जब बूढ़े होंगे ना, बुढ़ापा सबका आता है, मैं भी आपके साथ में ऐसा ही व्यवहार करूंगा। आपको भी बूढ़ा होना पड़ेगा और जब आप बूढ़े हो जाओगे तो मैं आपको कोने में बिठा के और वहीं खाना दूंगा। आपको शर्म नहीं आती? क्या ये इंसान नहीं है? ये आपके पिताजी नहीं है? इन्होंने आपको चलना बोलना खाना पीना पढ़ना लिखना सब सिखाया, उसके बावजूद तुम लोग इनको कोने में बिठा के खाना दे रहे हो। आपको माता पिता शर्म आनी चाहिए। मैं बच्चा हूं तो क्या हुआ, मैं ये सब सीख रहा हूं और मैं आपसे ही सीख रहा हूं। आप इस बात का ध्यान रखना, आपका जो व्यवहार है मैं भी आपके साथ में वैसा ही करूंगा। और उस दिन से उनके माता पिता को बहुत दुख हुआ और कहने लगे कि बेटा हम पढ़ लिख कर भी कुछ समझ नहीं सके और मेरे माता पिता ने मेरे को पढ़ाया लिखाया और मैं नौकरी लग गया हूं, मैं मास्टर हूं, पर पिता की सेवा के प्रति कुछ समझ नहीं पाया। और उसने कहा बेटा अब अपन सब साथ में रहेंगे। आपने जो बात कही है वो मेरे को अच्छी लगी। देखो बुढ़ापा हमारा भी आएगा और यदि हम इनके साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो बेटा तू सही कह रहा है, तू भी हमारे साथ में ऐसा ही करेगा क्योंकि तू सीख तो यहीं से रहा है। और तब उस मम्मी और पापा ने तय किया कि हम दादाजी को अच्छे से रखेंगे और उनको भी हमारे साथ में बैठ के खाना खिलाएंगे। बूढ़े व्यक्ति हैं तो क्या हुआ, है तो इंसान है। उस दिन से उस बूढ़े पिताजी का बेटा तो सुधर गया, उनको साथ में बैठ के खाना खिलाने लगा और अच्छे से रखने लगा। मेरा भी आप सब लोगों से यही निवेदन है, आप भी अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करो, पिताजी की सेवा करो, उनको साथ में बैठ के खाना खिलाओ। बूढ़े व्यक्ति है तो क्या हुआ, उनकी सेवा तो आपको करनी ही चाहिए। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल धनुज बसेटिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।